कहाँ है बता दो मुझे, कल मिलेगा मुझे मेरा दीपक नहीं तो तुझे मौत की फिर सिर्फ सोने तराजने फतावार हो जैसे मुझको किसी ने। और क्या कितना पसंद करती है तो नहीं वो जनता के प्रिय है। हाँ अगर चंद टुकड़े के लिए गद्दार हमारे भाई को मार सकता है क्यों नहीं, तो भला मुझे कब छोड़ेगा। लेकिन लेकिन कांता सिंह सोच लो, हमारा नाम प्रताप सिंह है। अगर मैं अपने भाई का नहीं हाँ तो तेरा क्या होगा रे। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। आगा नहीं। कांता सिंह, अगर मैं भैया को मार दूंगा तो तुझे साले कितना समय लगेगा। घबरा नहीं, अभी मैं फंसा हूं। मैं भैया को मारूंगा उसके बाद तुझे मारूंगा और पूरे कृष्णार पर राज्य होगा प्रताप सिंह का। इसलिए मिटा तू बेखटके, मिटा तू बेखटके, सफेद दुनिया से नाम उसका खटकता है मेरे दिल में हर एक पल कयाम उसका। भैया के इस फैसले ने, भैया के इस फैसले ने मुझे पागल कर दिया। दोनों मेरे साथ मिलकर जी महाराज, महामंत्री कांता सिंह वापस आई है नहीं है? आते होंगे। आओ हम उनके आने का इंतजार क्यों रे प्रताप सिंह, तुझे शर्म नहीं आई? बड़े भैया हमारी गलती को माफ किया जाए। तेरी गलती अगर आज हम माफ कर देंगे तो रियाया मुझको क्या कहेगी? क्या कहेगी रियाया? यही कहेगी कि महाराज का भाई था इसलिए महाराज ने कुछ नहीं कहा। इसलिए मेरा इंसाफ अटल है। नहीं भैया, प्रताप सिंह, चाहे रियाया का कोई प्राणी हो, चाहे मेरा अपना बेटा दीपक हो, और चाहे तुम हो, फैसला एक होगा। और इसी में किया पर ताप से गए तूने मुझको पर शीतल किया प्रताप सिंह है तूने मुझको बर्बाद। अरे मेरी जिंदगी की दिया तूने पकड़े। महामंत्री कांता सिंह, इसकी हथकड़ी खोल लो। बड़े भैया आज तक तो मैंने कोई गलती नहीं किया। अगर मेरी पहली गलती है तो माफ करें भैया। हमारी पहली कथा, हमारी पहली कथा भैया मेरे माँ पिता।
हमारी गलती को क्षमा किया। नहीं, कदाप नहीं। प्रताप सिंह, तूने मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। ऐसे रियाया को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? जिधर से निकलूंगा उधर से मुझे ताना सुनना पड़ेगा और लोगों के ताने में सुन नहीं पाऊंगा। आज तुझे सजा मिलेगी, अवश्य मिलेगी। नालायक, तूने मेरे इंसाफ को ललकारा है। मुझे ये नहीं पता कि मेरा फैसला अटल है। उसके बाद भी तूने पूनम का अपहरण किया। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। और प्रताप निकला तुझे चाल प्रताप निकला अपाय तू चाल बाजी और किया साथ मेरे बड़ा घाट पर। अगर जानता तो जो ऐसा करेगा। तो इतना छोटा सा था, माता जी और पिताजी का स्वर्गवास हो गया। मैंने अपनी औलाद की तरह तुझे पाली पोस कर सयाना किया। यही दिन देखने के लिए अगर जानता तो जो ऐसा करेगा और तुझे नालायक, और तुझे बालेपन में जहर देगा। ये काम करे जैसे मुझे बचपन में मारना था, तो बड़े भैया आपके सामने अभी ये प्रताप सिंह बच्चा है। भैया अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो बड़े भैया आज एक मेरा भाई नहीं बोल रहा है, बल्कि ये बिजनौर का महाराज बोल रहा है। इसलिए महाराज तो छोड़ो चिंता न मुझको, चला ये भी बच्चा चिंता न मुझको। चला ये भी पति लाना मुझको न चाहिए। संसार में मौत का मेरे चलू करो ये न चुपान है मुझको संसार महामंत्री कांता सिंह, इसकी सूरत नहीं देखना चाहता हूं। इसे कार पर चढ़ा जाए। आज इसे सजाए मौत होगी। लेकिन कांता सिंह, अगर मेरा भाई हमारे लिए मौत का पैगाम दिया है तो अब हमको इस पर चिंता नहीं रहना है। इसी वक्त मुझे चढ़ाऊंगा, लेकिन इतना आतंकवादी नहीं बनना चाहिए।
भैया, अगर आप मुझे मौत की सजा देना चाहते हैं तो शौक से दे लें, लेकिन इन नौकों के हाथों से मुझे जलील मत करें। चल, तेरे बड़े भाई ने मौत की सजा सुनाई है, तुम मरने के लिए तैयार हो जा। मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ। बिल्कुल नहीं महाराज। इसलिए मैं कासल बोलूंगा, गोली तुम मारोगे। बोलिएगा मत। कौन सा नंबर है? नंबर 2। सिंह का नहीं तो प्रताप सिंह तेरा नहीं। मुझसे चौकिया भगत, मुझसे चौकिया भगत मरेगा भरी जवानी में। प्रताप सिंह वो पड़ा है लगा दिया। कांता सिंह, छोटे सरकार, पूरे बिजनौर में हमारे नाम का शाही झंडा लगा दो और बिजनौर में हमारे राजा होने की मुनादी करा दिया जाए। और हमारी भाभी जी को हाजिर करो हमारे सामने। लेकिन सुने सरकार, महाराज की लाश को और सुनो, हमारे बड़े भाई की लाश को चमन में सम्मान के साथ दफन कर दो। शायरा, दफन कर हमारे भाई की लाश को लेकर करो। और कृष्णवासियों, खबरदार हमारे खिलाफ छोटे सरकार, कांता सिंह, भाभी साहब आ चुकी हैं। कहो भाभी, अब मिजाज कैसा है? बात महारानी बनी घूमती थी, प्रताप सिंह के सामने ढेर हो गया हमारा भाई। जरा पूछो तो हमारे भाई की लाश को दफन कर। रहने दो, रहने दो, रहने दो। जरा भाभी साहिबा से मैं पूछ लो। अरे भाभी जान, कहो अब मिजाज कैसा है? दासी, ये तो ठीक नहीं कर रहा है। ठीक नहीं कर रहा हूँ। तुझे इतनी बड़ी सजा देगा, ये देखो, शायद तू सजा को बर्दाश्त नहीं। कौन सारा ईश्वर? प्रताप सिंह मौत का स्वयं सौदागर है। और भाभी जान, छोड़ो भैया की लाश का। खड़ी हो जाओ। क्या बहुत अफसोस हो रहा है? ए भैया किसके कारण मारे गए? प्रताप सिंह के। और आज तुझे भी सजा। छोटे सरकार, एक मिनट, बड़े सरकार की लाश को उठवा लिया जाए, उसके बाद ले जा बड़े भैया की लाश को। तब भाभी साहब, क्योंकि लाश को ज्यादा समय तक रखने से उसके जिस्म से बदबू आने लगती है। ये बात और इस जिस्म की बदबू हमें ना लगे। पसंद नहीं है। भाभी जी, ए भैया किसके कारण मारे गए? नहीं मालूम? मेरे कारण, प्रताप सिंह की। और तुझे भी आज सजा मिलेगी। तो देख जिसकी तुझे
रही है सच्चा। देख जिसके तुझे मिल रही है सजा, सिर्फ तारली मेरे भाई निकाल राज सुख से तब करूंगा पिछड़ता पल के भुआल। देख तेरी भी आज आ गई है की सूरत नहीं देखना चाहता और इसके हाथों में हथकड़ी डालकर ले जाओ चिंगाल में डाल दो। लगा ले हथकड़ियां और जिस दिन पता चलेगा उस दिन मैं बेटे दोनों को मौत की घाट उतार दूंगा। ले जाओ मचा रही है, मरने और मारने के सिवा मुझे कुछ नहीं। कांता सिंह मैं चल रहा हूं और पूरे पिछनौर में हमारे राजा होने की मुनादी करा क्या। बसुरा। हाँ बाबू। सुना तूने? हाँ। कहाँ पे पहुंच गए? तेरा काम बन गया रे। हमारा काम बन गया? तेरा काम बन गया बाबू। एक मिनट पहले इधर हो। तुम राजा बन गई हो तो हमका मंत्री न बनाई होगा। मंत्री? हाँ मंत्री कहे तो मंत्री का भी है ना। अरे बाबू मंत्री बना दो तो चलता है साला हिजड़ों की चाल। अब बनेगा मंत्री, वो भी पिछड़ों का मंत्री बनेगा। महाराज हम बनेंगे, मंत्री तुझे बनाएंगे। देख हाँ ज्यादा टाइम नहीं है। हाँ चलिए बाबू चलिए। हम महारानी गिरफ्तार हो चुकी है। हाँ अब वो कैद खाने में है। ठीक। अब प्रताप सिंह जानता है। हाँ अब यहाँ का मैं महाराज बन गया हूँ। हाँ हाँ बाबू वो महाराज बनेंगे कि महाराज हम बनेंगे? चाल तो हम ही चल रहा हूँ। हाँ प्रताप सिंह पिछनौर की तो शक्ल नहीं देखोगे। जैसे मिलकर हमसे अपने भाई को मरवाया है वैसे मिलकर अगर तुझे ना मरवाया तो अपने आप वो कांता मंत्री। हेलो 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 आइए बिजनौर के वासियों, आज से यहाँ के महाराज प्रताप सिंह हो गए हैं। अब आज से यहाँ के महाराज प्रताप सिंह हो गए और नियम कानून सब बदल दिए गए हैं। जिसको तनख्वाह 1 तारीख को मिलती थी
अब उसको मिलेगी 15 तारीख। और एक बात ये भी जान लो बिजनौर की वासियों, हमारे प्रताप सिंह का यह भी कहना है, अगर 15 तारीख के पहले जो पैसा मांगने आएगा तो सजाए मौत। अब होगी बिजनौर में ज्वाला की बरस, देखना अब क्या। अफसोस बिजनौर में अत्याचार हो रहा है। प्रताप सिंह तुम और कांता सिंह ने बहुत बड़ा अत्याचार कर दिया है। क्या बताऊं इस घड़ी अक्ल मेरी हैरान है। प्रताप सिंह, अगर मैं बिजनौर में रहा तो प्रताप सिंह और कांता सिंह ने मुझे खून होते देख लिया है। हो सकता है कि वो मेरा भी कत्ल कर सकता है। इसलिए सबसे पहले मुझे सेनापति जय सिंह की खोज करना चाहिए। और जो हो रहा है बिजनौर में, चलकर सेनापति से बचाना चाहिए, क्योंकि सेनापति को पता नहीं है कि बिजनौर में क्या हो रहा है। सेनापति की लड़की का अपहरण हो गया, उनकी पत्नी का देहांत हो गया, उन्हें कुछ पता नहीं है। मैं चल रहा हूं जंगल की तरफ और सेनापति की खोज कर। कुंवर दीपक, मैं तुझे खोजते खोजते काफी दूर निकल आया, लेकिन आज तक तुम्हारा कुछ भी पता नहीं चला। कुंवर दीपक, साजिद अली, ये बताओ कि तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? सर क्या बात है? सर घबराने की बात ही है, आप जब से बिजनौर छोड़े हैं तब से घटना पे घटना घट रही है। कौन सी घटना बात करी? और साहब जी गजब हुआ आज सरे दरबार।
आंखों से देखा है। और हाँ, अगर बिजनौर में मैं रहता तो मुझे भी वो प्रताप सिंह कांता सिंह गोली मार देता। ये खबर आप तक बताने के लिए सर मैं यहाँ तक आपको ढूंढते हुए आया हूँ। ये सब क्या हो गया बाजी कली? ये सब क्या हो गया? फिर आफत आई शीश पर, अब कुछ नहीं सुझा। खबर सुनाई क्या मुझे, पता चले जा। फिर मेरे बात दिल बताओ, मैं जाऊं कहाँ? मेरे बात दिल बताओ।